विंटर से रिलेटेड जो स्पाइसेस है उनको स्टोर करती हूँ जैम के बॉक्स में कंटेन, और जो कि हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं। और इसलिए गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैंने सोचा किचन में आ जाऊं, और किचन में वैसे विंटर आ गई है, खाने की चीज़ें विंटर की तो हम ड्रेस परचेज़ करते हैं और विंटर से रिलेटेड चीज़ें हम परचेज़ करते हैं, बट हम किचन में भी थोड़ा सोचा ध्यान दे दें और किचन में भी विंटर से रिलेटेड चीज़ें रखी जाए, स्पाइसेस से लेके फूड आइटम जो भी हैं। तो चलो अब चेंज करते हैं, उसमें विंटर से रिलेटेड जो स्पाइसेस हैं उनको स्टोर करती हूँ, और जो भी खाने की चीज़ें हैं वो भी इस बॉक्स में रखते हैं, जो कि एक्चुअली क्या होता है कि वो फूड आइटम जो है विंटर में हमें वार्म रखते हैं, अब उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो उसी तरीके से चीज़ों को कंटेनर में भी मैं रख देती हूँ, उसको शिफ्ट कर देती हूँ। और इसके साथ साथ ही जो मेरे पहले के कंटेनर थे उसको डिस्कार्ड कर दूँगी, एक्चुअली वो प्लास्टिक के थे और लॉन्ग टाइम तक वो हेल्थ के लिए भी अच्छे नहीं होते हैं, तो अब उनको भी चेंज करूँगी। और ये सही टाइम है, लास्ट वीडियो में आपने देखा था मैंने सारे क्लीन करे थे, तो आज वो डे आ गया है कि उसे रख दूँ, मैं उसमें शिफ्ट कर दूँ। और ये जो बास्केट है इसका भी मैं यूज़ करूँगी, यहाँ पे कैबिनेट है उसमें देखते हैं किस तरीके से अरेंज करेंगे। और ये फॉक्स नट तो हर जगह यूज़ होते हैं, खीर चॉकलेट वाले फॉक्स नट, इसको बाद में जब भी खाना हो तो इसको फ्राई करके घी में यूज़ कर लेंगे। और ये हेल्थ के लिए, बोन्स के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स है इसको तो सोचो सब मिक्स करके एक ही जार में रख देती हूँ। इसमें आई थिंक इतना ही आ पाएगा, और बाकी जो है इसको जो मैं फ्रिज में स्टोर करके रख दूँगी। अब नंबर है डेट्स का, और जो मेरे सबसे फेवरेट है तो इसको इसमें शिफ्ट कर देती हूँ। फ्रेंड्स, विंटर में तो इन चीज़ों को खाने का तो मज़ा ही कुछ अलग है। और इसके बाद जो है तीनों को सिलेक्ट रख दिया मैंने। अब क्या रह गया है, जैगरी, जो ऐसी चीज़ें हैं विंटर में चाहिए होती है, पहले इन्हें आगे रख दूँगी स्टोर करके। पहले इन चीज़ों को कंटेनर में रख देती हूँ। मैंने पहले इसे इसमें स्टोर करा था, और ये एक्चुअली नमकीन और बिस्किट के जो आते ही है वो वाला था कंटेनर, इसमें ये प्रॉब्लम आ गई, यहाँ से इसका जो ऊपर की लेयर है ये हट रही है, तो अब जो है इसमें शिफ्ट कर देती हूँ। ये आइटम तो मैंने रख दिए, और अब जो है शिफ्ट करती हूँ। अब शिफ्ट करती हूँ स्पाइसेस जो होते हैं बॉम, जस्ट लाइक गरम मसाला, तेज पत्ता, जो विंटर में चाहिए होता है काढ़ा बनाने के लिए, तो इन सब चीज़ों को रखती हूँ। और जो मेरे पहले के कंटेनर थे स्पाइसेस के भी, उसको भी डिस्कार्ड कर देती हूँ। विंटर में मज़ा आता है फ्रेंड्स, जो किचन का जो लुक होता है वो चेंज हो जाता है, सारे ओल्ड स्पाइसेस बैक चले जाते हैं न्यू, और ये बॉडी को इम्यूनिटी सिस्टम जो हमारा होता है, इम्यूनिटी सिस्टम उसको अच्छा करते हैं, तो थोड़ा उसको
चेंज करते हैं। पहले के जो भी स्पाइसेस पर्सन रखते थे पहले के टाइम में, इस तरह के जो बचे हुए बॉक्स होते थे उनमें सेव करके के रखते थे। जैसे हमारी मदर होती थी, मेरी मदर भी ऐसे बॉक्स जैसे मेडिसिन के या किसी और अदर जो भी चीज़ें आती थी तो स्टोर करके रखते थे जिससे कि वो चीज़ यूज़ में आ जाए। तो बट ये भी काफ़ी टाइम हो गया, इसको डिस्कार्ड करके मैं इसमें शिफ्ट कर दूँगी। और बाकी जो गरम मसाले मैंने लिए थे उसको मैंने रोस्टेड करके और ग्राइंड कर दिया। और एक्चुअली क्या, रोस्टेड करके ग्राइंड करने से उसका फ्लेवर और अच्छा आने लगता है। करके रख दिया होममेड, और ये जब भी रिक्वायरमेंट होगी बिरयानी या अदर चीज़ों में तो इसका यूज़ कर लूँगी। इसको इसमें शिफ्ट कर देती हूँ। इसका भी मैंने सभी में लेबल लगा दिए थे। ये जायफल जो है इसे भी रख देती हूँ, जिससे कभी रिक्वायर चीज़ें हैं इस तरह की ड्राई, ये भी फ्रेगरेंस बना के रखते हैं, इसको भी रख देती हूँ। और जब यूज़ करना हो इसे साइड करके इसका यूज़ करना, इससे भी अच्छी फ्रेगरेंस आती है। आप नॉनवेज बनाओ या अदर चीज़ें आप बनाते हैं, और इस तरीके से। और देखिए लुक वाइज कंपेयर करें तो कितना अच्छा लग रहा है। अभी मेन विंटर में तो यही है जो कि बॉडी को वार्म रखता है। आइटम बे लीफ, जो ये भी मैंडेटरी होती है, इसकी फ्रेगरेंस तो एक्चुअली ये मार्केट से मैं लेके आई थी, तो इसको भी जो पहले की थी वो फिनिश हो गई थी, तो अब इसको शिफ्ट कर देती हूँ। राइस बनाते समय इसका यूज़ करो, इसका फ्लेवर आओ, मज़ा आ जाता है। अब यूज़ करते हैं सौंफ का। एक्चुअली पहले मैंने ये स्टोर करके रखी थी पॉलीथीन में, बाकी जो थी वो यूज़ हो गई थी, तो इसको भी अब शिफ्ट कर देते हैं। स्टार्ट करते हैं कसूरी मेथी, जो कि खाने की जान है। और ये पहले थी मेरे पास, ये वाली थोड़ी सी फिनिश हो गई, तो मैं फिर मार्केट से लेके आके इतनी क्वांटिटी की इसको भी शिफ्ट कर देती हूँ। और बाकी जो बचेगी वो दूसरे कंटेनर में रख दूँगी। बाद में जो है उसका कलर वैसा हो गया था, ब्राउन ब्राउन। इसको भी स्टोर कर दिया, इसको भी रख देते हैं। यहाँ ये मस्टर्ड सीड है, ब्लैक वाली। एक्चुअली ये पहले पिकल का जार था, उसका मैंने यूज़ कर लिया था। ये देखो नेम राइट है, और इसको वॉश करके मैंने यूज़ कर लिया था। अब इसको इसमें शिफ्ट कर देती हूँ। काफ़ी यूज़ होता है पिकल में यूज़ करने के लिए। अब जैसे विंटर में पिकल बनाना हो तो उसमें ये यूज़ करेंगे। ये येलो मस्टर्ड सीड है, ये एक्चुअली पहले से मेरे इस बॉक्स में थी, तो ये मैंने इसी में ही रहने दी, और ये भी पिकल में यूज़ हो जाएगी। नेक्स्ट है ये कलौंजी। ये तो आप सब जानते ही हैं, कलौंजी जो कि पिकल में यूज़ की जाती है और इसका टेस्ट और बढ़ जाता है, और इसको तड़के में भी यूज़ करते हैं। और ये मैंने वही वैसे पहले के जो बॉक्स बचे थे उनका यूज़ किया था, रिटर्न किया था इसमें राइट करके। ये भी काफ़ी टाइम हो गया, इसको भी डिस्कार्ड कर दूँगी। और साथ ही हमारी कंट्री में कितने सारे स्पाइसेस होते हैं जो कि मीन्स कुछ ऐसे होते हैं जिसके बारे में पता ही नहीं होता है, बट इतने स्पाइसेस होते हैं कि जो खाने में ना जान डाल देते हैं। और इसको इसमें शिफ्ट कर देती हूँ। जो खाने वाला जिसे मीठा सोडा कहते हैं, एक तो बेकिंग सोडा होता है कि मीठा है, जो खाने में यूज़ किया जाता है, वो केक बनाने में होता है, तो इसका भी काफ़ी यूज़ है। ये मैंने राइट किया था, यही फेड हो गया इसका। ये भी वही बॉक्स है, कंटेनर है, तो इसका यूज जैसे जस्ट लाइक पकोड़े सॉफ्ट बन जाते हैं उससे, और अदर चीज़ें हैं उसमें यूज़ कर लेते हैं। तो ये भी किचन का एक पार्ट है, और ये भी होना मैंडेटरी है।
नेक्स्ट विंटर का एक और आइटम जो इलायची है और जो टी में और डिलीशियस स्वीट में यूज़ करते हैं, तो इसको भी शिफ्ट कर देती हूँ। मोस्टली तो ऐसे खीर और टी में इस समय तो गरम गरम चाय बनाओ, इलायची और जिंजर डाल के मज़ा आ जाता है। इसका ग्राइंड करके पाउडर बना दूंगी और बाकी जो पाउडर बनाने के बाद जो बच जाता है ड्राई ड्राई सा रफ रफ, उसका यूज़ टी में हो जाता है। जैसे टी बनाते हैं उस समय बॉईल करते वक्त यूज़ कर लेती हूँ मैं। स्पाइसेस का अजवाइन, जो कि घरेलू मेडिसिन कहा जाता है इसको, और टमी पेन अदर चीज़ों में भी इसका यूज़ किया जाता है, तो ये भी घर में इसलिए मैं रख लेती हूँ इसको। और बाकी इसको तड़के और अदर चीज़ों में भी यूज़ कर लेती हूँ। आइटम है सौंठ, जो ड्राई जिंजर होती है उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था यस्टरडे, और ग्राइंड करके इसको सिफ्ट कर लेती हूँ। और ये भी लड्डू और अदर चीज़ों में विंटर में बहुत ही हेल्पफुल होती हैं, बोन्स के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं। तो इसको स्वीट में इसका यूज़ कर लेती हूँ, टी में कर लेती हूँ। इसको भी सिफ्ट कर देते हैं। सभी ये विंटर से रिलेटेड स्पाइसेस हैं। यहाँ पे रोस्टेड क्यूमिन पाउडर, ये भी मैंने इस तरीके के जैम के बॉक्स में कंटेनर में स्टोर करके रखा था, और ये भी रायते में अदर चीज़ों में यूज़ हो जाता है। इसको भी शिफ्ट कर देती हूँ। यहाँ है अमचूर, और अमचूर तो सबका फेवरेट होता है। जैसे किसी भी चाट में अदर चीज़ों में इसका डाल के चटनी में, आज आप तो विंटर है और ग्रीन चटनी बनाते हैं उसमें भी इसका यूज़ करते हैं, तो टेस्टी बनती है। और बाकी इसमें कम थी और कुछ मैंने स्टोर करके इस रखी हुई थी इस पेपर वाले बैग में, तो अब मैं इसको इसमें शिफ्ट कर देती हूँ न्यू वाले में। ये हम मिक्स तड़का मसाला, एक्चुअली ये मेरा फिनिश हो गया था, तो यस्टरडे जब मैं शॉपिंग करने गई थी चीज़ें परचेज करने ग्रॉसरी से रिलेटेड, तो इसमें क्या होता है कि सब चीज़ें सौंफ, मेथी, करनौंजी और जी क्यूमिन और काफ़ी सारी स्पाइसेस होते हैं जो तड़के में यूज़ होती हैं। इसमें सबसे यूनिक आइटम एक्चुअली ये इसे कहते हैं जखिया, जो कि पहाड़ों में किसी भी वेजिटेबल को छोंकने के लिए मतलब यूज़ किया जाता है। तो इसके दिखाती हूँ आपको किस तरीके से स्मॉल स्मॉल से सीड्स होते हैं ये, और इससे पता है अगर हम इससे तड़का देते हैं ना तो इसका फ्लेवर और बढ़ जाता है वेजिटेबल का। मोस्टली ग्रीन वेजिटेबल्स में इसका यूज़ करते हैं, तो वहाँ ऐसे क्यूमिन ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, बट मार्केट से लानी होती है। ये तो पर्सन अपने फील्ड में ग्रो करते हैं, देन आफ्टर उसका यूज़ करते हैं। तो जब हम गए थे तो लेके आए थे, और इसे मैंने शिफ्ट कर दिया था ऑरिगेनो की बॉटल में जो इस तरह की आती हैं। तो अब इसको मैं इसमें शिफ्ट कर देती हूँ। नेक्स्ट आइटम है, ये इस जार में रखा है। एक्चुअली ये बहुत पहले जो है मुझे मिला था, रिलेटिव ने दिया था, मौसी जी ने, आई थिंक बड़ी मौसी जी ने, तो ये तब से है स्टोर करा हुआ। और अब मैं इसमें एक्चुअली मैंने मेथी रखी हुई थी, जिससे पहले मैं मैरिज से पहले एक्चुअली मुझे स्पाइसेस की नॉलेज नहीं होती थी, तो मैं इसको मेथी बोलती थी। बट अब धीरे धीरे किचन संभालने लगे तो पता चलने लगा कि इसे मेथी नहीं मेथी बोला जाता है, और ये पिकल में भी मोस्टली यूज़ ही होता है।
आ जाते हैं नेक्स्ट आइटम, ब्लैक सॉल्ट एंड सेंधा सॉल्ट। ये ब्लैक सॉल्ट तो जो भी खाने के आइटम में आप डाल सकते हैं, डिपेंड करता है, रायते में भी, और ये डाइजेस्ट सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। सेंधा वाला सॉल्ट इसलिए मैंने रखा है, फास्ट होते हैं तो उसमें यूज़ हो जाता है, तो इसलिए पहले से स्टोर करके रख देते हैं। और गार्गर करो तो भी आप इसको अगर डालो तो भी इससे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। इसको भी शिफ्ट कर देते हैं। आइटम है ब्लैक पेपर। और अब सोचते हैं कि कितने सारे स्पाइसेस होते हैं, कितने सारे स्पाइसेस का हम यूज़ करते हैं, और अभी भी कितने और है जो नहीं भी पता है, और इसी से ही हमारा जो इंडियन फूड है कितना टेस्टी बनता है। मोस्टली यूज़ किया जाता है खांड। और ये एक्चुअली क्या है, हम मिल्क में शुगर तो समर में यूज़ करते हैं, लेकिन विंटर आने के बाद जो है शुगर को रख देते हैं साइड में और खांड का यूज़ कर लेते हैं, मिल्क में यूज़ करते हैं, जो कि बॉडी को वार्म भी रखता है और हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो मैंने कंटेनर लिया था, इसमें शिफ्ट कर देती हूँ इसको। सारे स्पाइसेस तो उनके कंटेनर में रख दिए हैं, और अब इनको कैबिनेट में शिफ्ट करती हूँ। हमारे पास अभी लैडर नहीं है, तो मुझे यहाँ पे चढ़ के इस तरीके से जितने भी कंटेनर होते हैं उसको सेट करना होगा। सबसे पहले कैबिनेट को मैं क्लीन कर देती हूँ। और इस तरीके से ये सारे कंटेनर सेट कर दिए हैं, और यहाँ पे जो स्पाइसेस है तड़के के लिए वो यूज़ करी है, और अमचूर, ये जो पहले रिक्वायरमेंट वाली चीज़ें है वो यहाँ पे। शुगर की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए मैंने बैग में रख दिया। जैगरी, ये सब चीज़ें चाहिए तो इसे फ्रंट में ईज़िली ताकि यूज़ कर सकें। और देन अब जो मैंने लिया है खांड का वो यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ। तरीके से आज का पूरा डे जो है किचन सेट करने में लग गया, बट ये है कि सब चीज़ें सेट हो गई, और विंटर से रिलेटेड जो भी आइटम्स थे सब अवेलेबल है यहाँ पे। और बाकी जो जितने भी मेरे थे पहले के उनको डिस्कार्ड कर दूँगी कंटेनर को। और इसी के साथ फ्रेंड्स मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और बहुत अच्छा लगा ये सारी चेंज करके, और थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। नेक्स्ट टाइम मैं ऐसे और अच्छी अच्छी वीडियो बनाती रहूँगी, उससे रिलेटेड फूड आइटम, देन और भी जो चीज़ें होती हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।